जैसा कि हम प्रत्यायोजन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें सबसे अच्छी परिभाषा डगलस सी बासिल ने बताया कि प्रत्यायोजन में अधिकार प्रदान करना और कतिपय परिभाषित क्षेत्रों में निर्णयन का अधिकार देना तथा सौंपे गए कार्यों की जवाबदेही या उत्तरदायी बनाने के लिए अधीनस्थों को उत्तरदायी बनाना सम्मिलित है। अब प्रत्यायोजन की आवश्यकता क्यों होती है, उसका महत्व क्या है और प्रत्यायोजन के तत्व क्या हैं। पहला है मानवीय अपूर्णता का पूरक। व्यक्ति है वह मानवीय अपूर्णता का पूरक है, ऐसा माना जाता है। व्यक्ति कोई परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें कमी रहती है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि व्यक्ति है वह मानवीय अपूर्णता का पूरक होने के नाते प्रत्यायोजन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए प्रत्यायोजन आवश्यक है। कोई व्यक्ति विभागाध्यक्ष होते हुए भी इतना सक्षम नहीं होता कि विभाग को ठीक ठीक से चला सके, किंतु उसके जो अधीनस्थ व्यक्ति है वो उसमें योग्यता होती है, वो उस विभागाध्यक्ष को ओवरटेक करके विभाग में अच्छा दबदबा बना के चलता है। इसका तात्पर्य हुआ कि व्यक्ति है व्यक्ति है वह कोई भी पूर्ण नहीं होता, इसलिए मानवीय अपूर्णता का पूरक होने के कारण प्रत्यायोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा है प्रबंधकीय गुणों के विकास का माध्यम, जैसे कि प्रशासन में या प्रबंध में देखभाल करना, प्रबंध करना, ठीक ठीक से काम करवाना प्रबंध के गुणों के विकास का माध्यम है। यानी प्रबंध के जितने गुण हैं उसके माध्यम से, प्रत्यायोजन के माध्यम से इसका विकास होता है। यानी जब हम उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजन करता है तो उस अधीनस्थ अधिकारी में प्रबंध के गुणों के विकास होता है, इसलिए प्रबंध के गुणों के विकास का माध्यम प्रत्यायोजन कहलाता है, प्रत्यायोजन होता है। प्रत्यायोजन द्वारा अधीनस्थों को अधिकार व कर्तव्य सौंपे जाते हैं, जिससे कि उनकी प्रबंधकीय योग्यता का विकास होता है और भावी प्रबंधकों की आवश्यकता का प्रत्यायोजन के माध्यम से एक बड़ी सीमा तक पूरा किया जा सके। अतः प्रत्यायोजन अधीनस्थों के विकास का अवसर भी प्रदान करता है और प्रबंध के गुणों का विकास का माध्यम प्रत्यायोजन बनता है, इसलिए प्रत्यायोजन की आवश्यकता है। तीसरा है तकनीकी बाधाएं, जटिलताएं। तकनीकी जटिलताएं प्रत्यायोजन की आवश्यकता पर बल देती है। तकनीकी जटिलताएं और प्रत्यायोजन जो होता है उसकी आवश्यकता, जो तकनीकी जटिलताएं हैं या कठिनाई हैं, जो टेक्निकल मिस्टेक हैं, उनके माध्यम से भी प्रत्यायोजन की आवश्यकता महसूस होती है। जैसे विभागाध्यक्ष है या उच्च अधिकारी हैं, उनको आज के विभाग में जो कार्यरत कंप्यूटर के जो सहकर्मी हैं या कंप्यूटर जानने वाले हैं, सहायक कर्मचारी हैं, नए बच्चे हैं, उनको कंप्यूटर बहुत अच्छा सा आता है, किंतु पुराने हैं जो एक नवाचार के जो रूप में जो विरोध करते हैं उस माध्यम से। और सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर और मोबाइल पर काम करने की जो समस्याएं हैं, जो तकनीकी बाधाएं हैं, उसके कारण भी विभागाध्यक्ष को अन्य अधिकारियों को या अन्य कर्मचारियों को उस कार्य का प्रत्यायोजन करना पड़ता है। इसलिए वह नीचे के अधिकारी को भी प्रत्यायोजन करता है, क्योंकि तकनीकी बाधाओं के कारण। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार की क्रियाएं न तो समझ सकता है और नहीं उन्हें कर सकता, अतः विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रत्यायोजन की आवश्यकता होती है। इन विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रत्यायोजन करना ही होता है। अगला है नैतिक स्तर और मनोबल में वृद्धि। प्रत्यायोजन अधीनस्थों के मनोबल को ऊंचा उठाता है। प्रत्यायोजन अधीनस्थों के मनोबल को ऊंचा उठाता है, यानी जो अधीनस्थ हैं अधिकारी, वह उनका नैतिक स्तर बने रहे, उनमें मनोबल रहे, कार्य के प्रति रुचि बने रहे। अतः उच्च अधिकारी कुछ अधिकार सत्ता सही सौंपते हैं, प्रत्यायोजन कहलाता है। इस प्रत्यायोजन में अधीनस्थों का मनोबल ऊंचा उठाना है, क्योंकि अधीनस्थों को अधिकार और दायित्व सौंपने से वे अपने स्थान का महत्व समझते हैं और ईमानदारी से कार्य करते हैं
और पूर्ण लगन के साथ कार्य करते हैं तो इससे नैतिक स्तर है उसमें वृद्धि होती है और मनोबल में भी बढ़ोतरी होती है। अगला है प्रबंधकीय कार्यों में सुविधा। प्रत्यायोजन प्रबंधकों के कार्यों में कार्यभार में कमी करता है। उच्च अधिकारी के पास सारे अधिकार और कार्य रहेंगे तो वह कर ही नहीं पाएगा। जो पर्यवेक्षण का कार्य है, जो निर्देशक का काम है, वो नहीं कर पाएगा। इसलिए वह अपने अधिकार और कार्य सौंपता है अपने अधीनस्थों को, ताकि वह उसका अच्छा मॉनिटरिंग कर सके, अनुसरण कर सके, ताकि ठीक ठीक से उस संगठन का विभागाध्यक्ष का कार्य का संचालन कर सके। इस दृष्टि से प्रबंधकीय कार्यों में सुविधा होती है। प्रत्यायोजन प्रबंधकों के कार्यभार में कमी करता है, जिससे अपना समय अन्य प्रबंधकीय कार्यों में नियोजन, नियंत्रण, अभिप्रेरण आदि पर केंद्रित करते हैं। इससे प्रबंधकीय कार्यों में सुविधा और प्रभावशीलता उत्पन्न होती है। कार्य का सम्मान और संतुलित वितरण हो जाता है। इसलिए प्रबंधकीय कार्यों में सुविधा मिलती है। अगला है तत्काल निर्णय। प्रत्यायोजन तत्काल निर्णय को संभव बनाता है, कार्य के विलंब को समाप्त करता है, क्योंकि प्रत्यायोजन के जरिए निम्नतम स्तर पर तक निर्णय लिए जाने संभव हैं। प्रत्यायोजन है वह तत्काल निर्णय को संभव बनाता है, कार्य के विलंब को समाप्त करता है, क्योंकि प्रत्यायोजन के जरिए निम्न स्तर तक निर्णय लिए जाने संभव होते हैं। इसलिए तत्काल निर्णय की जो सुविधा है वो प्रत्यायोजन के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि अधिकार हम सत्ता से ही सौंपते हैं तो वह अपना निर्णय लेने का भी अधिकार रखता है, वह अपने स्तर पर निर्णय भी ले सकता है। इसलिए तत्काल निर्णय होते हैं, विलंब नहीं होता। इसलिए प्रत्यायोजन प्रशासनिक संगठन का महत्वपूर्ण एक तत्व होता है। अगला है प्रत्यायोजन के तत्व। एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, इसमें पहला है अधिकार प्रदान करना। अधिकार प्रदान करने का तात्पर्य है कि प्रत्यायोजन हेतु आवश्यक अधिकारों को सौंपा जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिस कार्य अथवा दायित्व को सौंपा गया है उस कार्य को भली प्रकार से उसको पूरा नहीं कर सकता जब तक कि उसे आवश्यक अधिकार सत्ता न सौंप दी जाए। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को विज्ञापन करने का कार्य सौंपा जाता है तो उसे स्थान खरीदने या किराए पर लेने, प्रतिलिपि लेखक की सेवाएं लेने, अखबार व अन्य समाचार पत्रों की सहायता लेने आदि के कार्य करने का अधिकार सौंपे जाने आवश्यक है। अन्यथा वह अपने उत्तरदायित्व का ठीक ठीक से निर्वाह नहीं कर सकता या निर्वहन नहीं होता। इसलिए अधिकार प्रदान करना महत्वपूर्ण तत्व है। उस कार्य करने का उसे अधिकार होना चाहिए। उसको जो भी आवश्यकताएं हैं वो है उसका अधिकार, उसको अधिकारी के मुख नहीं करना पड़ रहा, मतलब विभागाध्यक्ष की तरफ वह मुंह की तरफ नहीं देखे। इसलिए उसको वो अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वह प्रत्यायोजन कर सके। अगला है कार्य का वितरण। कार्य का वितरण प्रत्यायोजन की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है। कार्य का वितरण प्रत्यायोजन की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है। यानी काम का बंटवारा या विभाजन वह प्रत्यायोजन की प्रक्रिया का या प्रोसीजर ऑफ डेलीगेशन का प्रमुख तत्व है। इसके अंतर्गत प्रत्यायोजन करने वाला व्यक्ति इस बात का निश्चय करता है कि कौन से कार्य वह स्वयं करेगा और कौन से कार्य वह अन्य व्यक्ति को सौंपेगा। उदाहरण के लिए, यदि एक कंपनी है के पास विविध उत्पादों के निर्माण और विक्रय का कार्य है और ऐसा निर्माण और विक्रय कई स्थानों पर स्थापित संयंत्रों और शाखाओं की इकाइयों के द्वारा संपन्न किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्यायोजनकर्ता को ये निश्चय करना होगा कि वह स्वयं केंद्रीय कार्यालय में कार्य करेगा अथवा अन्य शाखा के प्रबंध के कार्य में करेगा। तो संयंत्रों और शाखाओं का कार्यभार किसे सौंपेगा, निरीक्षक और नियंत्रण का कार्य कौन करेगा। इस कदम के अंतर्गत कार्यों का वितरण करते हुए समय उसके उत्तरदायित्व और अधीनस्थों की योग्यता आदि का ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार से कार्य का वितरण करना भी एक प्रशासनिक प्रक्रिया या प्रत्यायोजन की प्रक्रिया का मुख्य तत्व है। अगला है उत्तरदायित्व का निर्वाह। प्रत्यायोजन का जो महत्वपूर्ण तीसरा तत्व है कि अधीनस्थ को उत्तरदायी बनाना।
जवाबदेही बनाना, अधीनस्थों के लिए उत्तरदायित्व का निर्माण करना। उत्तरदायित्व या जवाबदेहिता का सीधा सा अर्थ यह है देखने से होता है कि कार्य आशानुकूल हो रहा है या नहीं। प्रत्येक अधीनस्थ का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने उच्च अधिकारी को इस बात की संतुष्टि उपलब्ध करे कि सौंपा गया कार्य निर्धारित रीति के अनुसार ही हो रहा है अथवा वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि अधीनस्थ जिसे कार्य सौंपा गया है उसे कार्य की जवाबदेही को अन्य व्यक्तियों को पुनः नहीं सौंपा जा सकता। उदाहरण के लिए उत्तरदायित्व तो सदैव उच्च अधिकारी के प्रति बना रहता है। मान लीजिए कि संचालक मंडल ने यह निर्णय लिया कि हमें व्यापार का विकास और विस्तार करने के लिए 10 स्थानों पर शाखाएं खोलनी हैं। यह निर्णय कार्यभार के रूप में महाप्रबंधक को सौंप दिया गया है। महाप्रबंधक ने इसे विक्रय प्रबंधक को सौंप दिया। निर्धारित समय में केवल 5 शाखाएं ही खोली जा सकेंगी। ऐसी स्थिति में महाप्रबंधक संचालक मंडल के प्रति जवाबदेह हो रहेगा। महाप्रबंधक ये नहीं कह सकता कि मैंने अपना कार्य विक्रय प्रबंधक को सौंप दिया था। यह तो स्पष्ट है कि अंतिम दायित्व भारार्पण नहीं किया जा सकता, यानी अंतिम जो कार्य है वो मतलब जिम्मेदारी है वो विभागाध्यक्ष की रहेगी। यानी जैसे कि महाविद्यालय है, महाविद्यालय में कोई भी घटना या किसी तरह की जो असुविधाएं होती हैं तो जो प्राचार्य एकेडमी, प्राचार्य फाइनेंस, प्राचार्य निर्माण जो भी कार्य करेंगे, अंतिम जिम्मेदारी विभाग जो पूछेगा वो प्राचार्य से पूछेगा, नहीं कि एकेडमिक क्षेत्र में मनीषा गोदारा को पूछेगा। इसलिए एकेडमिक में कोई जो समस्या रहेगी वो उत्तरदायी बनाया जा सकता है मनीषा गोदारा को, किंतु वह जिम्मेदारी उच्च अधिकारी, निदेशक, विभागाध्यक्ष जो है, निदेशालय से जो सूचना प्राप्त होंगे या निर्देश होंगे वो प्राचार्य को जवाबदेही उस समय प्राचार्य है। इसलिए वो अधिकार और सत्ता अपने अधीनस्थों को सौंपता है, किंतु जिम्मेदारी जवाबदेही उसकी रहती है अधीनस्थ अधिकारी की, किंतु पूर्ण उत्तरदायित्व केवल विभागाध्यक्ष का ही रहता है। इसलिए जो मुख्य अधिकारी है उसका ही रहेगा। इसी प्रकार से हम प्रत्यायोजन की जो अर्थ है, प्रत्यायोजन में अधिकार सत्ता सही सौंपना तथा सौंपे गए कार्य की जवाबदेही के लिए अधीनस्थ को उत्तरदायी बनाना, ये प्रत्यायोजन का है। और इस प्रकार से प्रत्यायोजन की आवश्यकता और ये तत्व का जो चर्चा की, इसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि आपका प्रत्यायोजन का जो कॉन्सेप्ट है या प्रत्यायोजन का जो अर्थ है वह ठीक ठीक से समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय भारत।